रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हल छठ अर्थात हल सृष्टि की पूजा और विधि और कथा। मित्रों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्टमी अर्थात छठ जो होती है उसको कहते हैं हल षष्ठी, और कहीं कहीं लोक भाषा में इसको हल छठ भी कहा जाता है। इस दिन भैंस का दही, पूजन सामग्री में भैंस का दही, दूध, घी, गोबर, महुए का फल, 7 प्रकार के धान्य, मिट्टी के कुल्हड़, महुए के पत्ते या ढाक के पत्ते, इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं से पूजन किया जाता है। और भोजन के प्रयोग में भी आप समा के चावलों को, या भोजन के प्रयोग में भी आप चावल जो होते हैं, पसई के चावल बोलते हैं, उन पसई के चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। जो तालाब इत्यादि में होते हैं उनको बोया नहीं जाता, वो पसई के चावल बोले जाते हैं। तो हल षष्ठी का नियम क्या है कि प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, महुआ ईंट लेकर के अपने दांतों को साफ करना चाहिए, महुआ लगा करके आपको दांत साफ करने हैं। और इसके साथ साथ पसई के चावल जो होते हैं, उन पसई के चावलों में भैंस का दूध मिला करके, दही जमा करके और उसको पसई के चावलों में मिला करके उसी का उपयोग करना चाहिए, उसी को ला। इस पूजा में भैंस के गोबर का ही प्रयोग किया जाता है। दीवार पर भैंस के गोबर से लीपन किया जाता है, फिर उसमें चावल को पीस करके, पहले चावल को फुलाया जाता है, फिर चावल को पीसा जाता है, फिर इसके बाद में आयपन बनता है। उस आयपन से चित्र बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हल छठ। चित्र बना करके उसमें सप्तऋषियों के चित्र होते हैं, गाय भैंस के चित्र होते हैं, और अनेक प्रकार से उनका जगह जगह श्रृंगार किया जाता है। पुत्र के चित्र भी बनाए जाते हैं, पुत्रों को रखा जाता है कि यहाँ पे इतने पुत्र हैं, इतने पुत्र। और इस व्रत को पुत्रवती माताएं विशेष रूप में करती हैं। तो ये जब हल छठ का पूजन करें तो चित्र इत्यादि बना करके और पूजन करना चाहिए। पूजा के लिए गणेश गौरी की सबसे पहले पूजा की जाती है। मिट्टी के कुल्हड़ में 7 प्रकार के धान्य भरें, वो धान्य भुंजे हुए होने चाहिए। जो भुंजवारा होता है उसके यहाँ से वो धान और जो नाज है वो भुंजा करके लाया जाता है, तो उससे वो कुल्हड़ों में भरा जाता है। अब इसकी कथा के विषय में हम आपको बताते हैं। एक ग्वालिनी थी जो दूध बेचने का काम करती थी। एक बार ये ग्वालिनी दूध बेचने के लिए जा रही थी, गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा हुई इसको। एक पेड़ के नीचे बच्चे को इसने जन्म दिया, और जन्म देते ही उसने उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और दूध देने के लिए गई कि मेरा दूध कहीं ख़राब न हो जाए। तो जैसे ही दूध देने के लिए गई तो उस दिन हल छठ का व्रत था। तो सभी ने कहा कि भाई मैं आज तो दूध नहीं लूँगी क्योंकि इसमें गाय का दूध है, और आज तो मुझे भैंस का ही दूध चाहिए। तो उस ग्वालिनी ने झूठ बोल दिया कि इसमें जितना भी दूध है सारा भैंस का है, और भैंस का कह करके उसने सारे दूध को बेच दिया। इसके बाद में जैसे ही वापस आई तो देखा उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह बड़ी दुखी हुई और सभी से जाकर के प्रार्थना करने लगी कि मैंने गलती से आपको भैंस का दूध बता करके दे दिया, वो तो गाय का दूध था। तो सभी ने उसको माफ़ कर दिया। हल छठ माता ने भी उसको माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। और जब हल छठ माता ने उसको माफ़ कर दिया, उसका पुत्र भी जीवित हो गया। और इस तरह से हल छठ माता की पूजा उस दिन भैंस के दूध और गोबर से ही की जाती है। इसलिए सभी लोग इस व्रत को करें, इससे पुत्रों की रक्षा होती है। और पुत्रों को ढाक के पत्ते के ऊपर पसई का चावल, भैंस का दही और महुआ रख करके चाटने के लिए दिया जाता है। ये प्रसाद होता है। इस विधि को भी आपको करना चाहिए, और उसमें धान्य भरने चाहिए जो भुंजा करके, और उनको भी देना चाहिए। एक कुल्हड़ में आपको मेवा भरनी चाहिए सब प्रकार से। ऐसा आप व्रत विधान करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। फिर हम मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।